अब पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या था, 1,0, तो पॉइंट 1,0 पासिंग थ्रू इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से पास हो रहा है, तो 1 x को रिप्लेस किया 1 से, y को 0 से, तो 2g प्लस सी इक्वल टू 0, सो 2g प्लस सी इक्वल टू -1। एक क्वेश्चन हो गई फोर्थ। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लेंगे, जैसे आपको आता हो वैसे कर लेंगे। तो सॉल्व करने से इससे क्या होगा, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, एफ जी, इसकी जी एफ और सी की। कैसे करेंगे, इक्वेशन थर्ड -4 कर दे रहे हैं, थर्ड -4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2g से 2g कट गया, बचा 4f, सी से सी कट गया, और -5 + 1 तो इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 1। पुट f इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में f की वैल्यू पुट कर दी, तो 6 + c = 0, तो c = -6। पुट c इन इक्वेशन 4, c की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर दी, तो 2g -6 = -1, तो 2g = 5, सो g = 5/2। बस तीनों मिल गए। जब तीनों मिल गए तो पुट g, f एंड c, g, f और c की वैल्यू किस में पुट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये कितनी हो जाएगी, x² + y² प्लस ये क्या थी, 2gx + 2fy प्लस c = 0 थी, तो x² + y² प्लस g की वैल्यू कितनी है, 5/2, f की है 1 और c की है -6, तो 5/2, f की है 1 और c की है -6, तो ये हो जाएगी आपकी x² + y² प्लस 2 से 2 कैंसिल, 5x + 2y -6 = 0। तो इन 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन ये निकल आई। ठीक है, नोट करो। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप सर्कल पढ़ें, पैराबोला पढ़ें, इलिप्स पढ़ें, हाइपरबोला पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, सभी में कॉमन होती हैं। तो अब जो चीजें पढ़ाने वाले हैं वो लगभग सभी में कॉमन है। जैसे फर्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ पॉइंट with respect to circle, position of point with respect to circle। सो लेट जो सर्कल है वो कैसा है, x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0, ये सर्कल है। एंड पॉइंट, पॉइंट हो गया आपका x1 y1, तो एक पॉइंट है। अब ये सर्कल है और पॉइंट है, तो तीन चीजें हो सकती, ये सेंटर इसका, मान लो पॉइंट P है, तो पॉइंट P या तो हो सकता है आउटसाइड, सर्कल के बाहर हो सकता है, या पॉइंट P सर्कल पे लाई कर सकता है, या पॉइंट P सर्कल के अंदर हो सकता है। तो कंडीशन आएंगी तीन। फर्स्ट, इफ C से लेके P का जो डिस्टेंस है और इसकी क्या हो जाएगी, ये रेडियस है यहां से यहां तक की, इफ CP ग्रेटर देन R, R मतलब रेडियस, देन पॉइंट, पॉइंट की पोजीशन बतानी है, पॉइंट आउटसाइड ऑफ सर्कल, पॉइंट लाई आउटसाइड ऑफ सर्कल, मतलब पॉइंट सर्कल के बाहर है। इफ CP = R, देन
पॉइंट लाई ऑन सर्कल, सर्कल पे लाई कर रहा है। थर्ड वन, तीसरा, इफ Cp लेस देन R, Cp मतलब सेंटर से लेके पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो अगर रेडियस से छोटी है, देन पॉइंट इनसाइड ऑफ सर्कल, माने पॉइंट कहाँ होगा, इनसाइड ऑफ सर्कल होगा, सर्कल के अंदर होगा। तो ये पोजीशन ऑफ पॉइंट है कि जिनमें से जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट की पोजीशन बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है, ये सब में एक जैसी है, चाहे आप कुछ भी पढ़ो, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सब कुछ भी, सर्कल कुछ भी, सेम चीज यहाँ पे। पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, लाइन की पोजीशन सर्कल के रिस्पेक्ट में। तो सपोज लेट, सर्कल ले लिया मैंने, सपोज ये ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इक्वल टू रेडियस है, ए क्या रेडियस है, एंड लाइन, लाइन हो गई आपकी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक लाइन है। तो तीन कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि ये सर्कल बनाया, ये लाइन क्या हो सकती है, आउटसाइड हो सकती है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया Cp, और मान लो ये m हो गया, ये क्या होगी रेडियस। तो जो Cp होगा वो Cm से ग्रेटर देन होगा, सिंपल सी चीज है, समझ में आ रहा है। तो ठीक है, ये पहली कंडीशन है, इफ Cp ग्रेटर देन R देन लाइन आउटसाइड। ठीक है, ये जैसे दिख रहा है। सेकंड, सेकंड कैसा हुआ कि जो सर्कल है और जो लाइन है, तो इफ Cp इक्वल टू R देन लाइन टच द सर्कल, सर्कल को टच कर रही है, Cp इक्वल टू R हो। Cp मतलब क्या कहला है, यहां से यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक क्या दी है, लाइन, लाइन कैसी दी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं इसको। थर्ड वन, इफ Cp लेस देन R देन लाइन कट द सर्कल, कट द सर्कल, सर्कल को कट करेगी। जो Cp है वो R से लेस देन है, तो सर्कल को कट करेगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लाइन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। अब इसी से मिलता जुलता एक चीज होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंसी का मतलब होता है कि कोई लाइन किसी सर्कल को कब टच करेगी, टच करेगी तो वो टेंजेंट कहलाती है, अभी डिस्कस करेंगे। कोई लाइन अगर सर्कल को टच करेगी तो उस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। तो किस कंडीशन में कोई लाइन किसी सर्कल की टेंजेंट होती है वो बताना है। तो अभी अपन ने पीछे डिस्कस किया कि कोई लाइन अगर सर्कल को टच करेगी तो Cp इक्वल टू क्या होता है, R होता है। Cp इक्वल टू R, Cp मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लाइन क्या दी थी, लाइन दी थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
एम एक्स प्लस सी मतलब इसे लिख सकते हैं वाई एम एक्स माइनस बाय प्लस सी इक्वल टू 0। और सर्कल की रेडियस क्या थी? रेडियस थी ए से, रेडियस को ए से नोट किया था, ए से, ठीक है, स्मॉल ए से नोट किया था। तो इसके लिए क्या होता है? सी पी इक्वल टू, इसको ये ना लिख के लिखते हैं रेडियस, तो सीपी क्या होगा? सीपी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका एक ऐसा सर्कल था, ऐसा सर्कल था इसका सेंटर ओरिजिन है। सर्कल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और लाइन थी बाय इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसका सेंटर क्या था? 0,0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो Cp इक्वल टू होगा, अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला पता हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? ये किसी पॉइंट से किसी लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो होता है x को रिप्लेस किया इससे, y को भी रिप्लेस किया माइनस बाय था, इसी से प्लस सी अपॉन रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब m स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सो Cp इक्वल टू mod ऑफ c अपॉन रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, ये Cp हो गया, माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सो फॉर टेंजेंसी, टेंजेंसी के लिए क्या हुआ? Cp इक्वल टू रेडियस, जैसा कि अपन ने ऊपर पढ़ा, तो Cp है आपका mod ऑफ रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a। मॉड हटा दें तो c इक्वल टू प्लस माइनस a रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, ये ध्यान रखना। अगर सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन लें तो आप ये ले सकते हैं कि c इक्वल टू a रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, या इसी को लिख सकते हैं c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1। इसे बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, दैट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। मतलब कोई लाइन किसी सर्कल को टच करेगी तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में एम स्क्वायर प्लस 1 है, ऐसा कोई भी लिख सकते हैं इसमें से, तो ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आ सकती है। अब परपेंडिकुलर, इस वैसे अपन उसमें डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रेट लाइन में, फिर भी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन, एक लाइन है और एक पॉइंट P है, लाइन मान लो ए एक्स प्लस बी बाय प्लस सी, फिर से बता दूं ये स्ट्रेट लाइन का पोर्शन है, ए एक्स वन बाय वन। तो किसी भी पॉइंट को किसी भी लाइन से जब ज्वाइंट करते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कहलाता है, कभी भी ज्वाइंट करेंगे तो पी क्यू इक्वल टू होगा, क्योंकि डिस्टेंस है तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मॉड में लेंगे ए एक्स वन प्लस बी बाय वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर और बाय के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो आप हमेशा ऐसे निकालोगे, एक्स को रिप्लेस करोगे एक्स वन से, बाय को रिप्लेस करोगे बाय वन से, और अपॉन में एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट के अंदर और बाय के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट के अंदर।